दो राज्य, एक नदी और दशकों पुराना पानी का झगड़ा। जब जब आसमान में बादल कम बरसते हैं तब तब दक्षिण भारत में कावेरी नदी का पानी एक बार फिर अदालत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने और संवेदनशील अंतर्राज्यीय जल विवादों में से एक कावेरी जल विवाद की। सोमवार 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार को दो टूक लहजे में कड़ा संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि तमिलनाडु के हिस्से का पानी छोड़ने के निर्देशों का तुरंत और सख्ती से पालन किया जाए। आखिर क्यों एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु आमने सामने है? सुप्रीम कोर्ट को ये सख्त रवैया क्यों अपनाना पड़ा और कावेरी नदी के पानी का ये गणित आखिर है क्या? आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कावेरी जल विवाद मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तमिलनाडु को पानी जारी करने के आदेशों का अविलंब पालन करे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 24 अगस्त 2026 तय की। साथ ही अदालत ने CWMA से कहा है कि वो अगली सुनवाई तक तमिलनाडु को छोड़े गए पानी की एकदम नवीनतम यानी लेटेस्ट स्थिति रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे। अब सवाल उठता है कि मामला अदालत तक पहुंचा कैसे। दरअसल 3 अगस्त को तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तमिलनाडु का आरोप था कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी मौजूद है, फिर भी उसे उसके हक का आवंटित पानी नहीं दिया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 3 अगस्त तक कर्नाटक के 4 प्रमुख जलाशयों कृष्णा, राजासागर, काबिनी, हरंगी और हेमावती में कुल 77.537 TMC पानी का विशाल भंडार मौजूद था। तमिलनाडु का कहना था कि उसे 64 TMC की हक के मुकाबले अब तक सिर्फ 14.814 TMC पानी ही मिला है, जिससे लगभग 20 TMC का भारी बैकलॉग बन गया है। 28 जुलाई को कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक को 29 जुलाई से 15 दिनों के लिए रोजाना 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश की थी। लेकिन तमिलनाडु का आरोप था कि दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित बिलीगुंडलू मापन केंद्र पर 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच पानी का प्रवाह मात्र 158 से 550 क्यूसेक के बीच ही दर्ज किया गया, जो तय मात्रा से बेहद कम था। दूसरी ओर कर्नाटक का कहना है कि उसने 11 अगस्त 2026 तक CWMA के निर्देशों का पालन किया और कई मौकों पर तय सीमा से अधिक पानी भी छोड़ा है। कर्नाटक का तर्क है कि उसे अपने राज्यों के किसानों की सिंचाई और बेंगलुरु जैसे शहरों के पेयजल की जरूरतों को भी पूरा करना होता है। हालांकि हाल ही में KRS और काबिनी जलाशयों के कैचमेंट एरिया में हुई अच्छी बारिश से पानी की स्थिति में सुधार हुआ है। 17 अगस्त 2026 की सुबह बिलीगुंडलू में पानी का प्रवाह आवश्यक 12,000 क्यूसेक से अधिक दर्ज किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया है। इस विवाद को गहराई से समझने के लिए हमें इसकी बैक स्टोरी जाननी होगी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 1892 और 1924 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच पानी को लेकर पहला समझौता हुआ था। लेकिन आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन और बढ़ती पानी की जरूरत के कारण ये विवाद लगातार गहराता गया। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें 4 राज्यों के लिए पानी का कोटा तय किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ट्रिब्यूनल के फैसले में थोड़ा संशोधन किया और पीने के पानी को प्राथमिकता देते हुए कर्नाटक का हिस्सा थोड़ा बढ़ाया। इसी 2018 के फैसले के तहत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति का गठन हुआ। इनका काम है मौसम, बारिश और जलाशयों के स्तर को देखकर ये तय करना कि किस राज्य को कब और कितना पानी मिलना चाहिए। आइए एक नजर में इस विवाद से जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों पर नजर डालते हैं। बिलीगुंडलू ये कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित वो मुख्य मापन बिंदु है जहां से ये नापा जाता है कि कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए कितना पानी छोड़ा है। CWMA ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो राज्यों के बीच जल बंटवारे के नियमों का पालन कराती है। ये विवाद अक्सर तब उग्र होता है जब दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर रहता है और जलाशयों में पानी की कमी हो जाती है। कावेरी नदी केवल 2 राज्यों के बीच बहने वाला पानी नहीं है, ये करोड़ों किसानों की रोजी रोटी, फसलों की सिंचाई और करोड़ों नागरिकों के पीने के पानी से जुड़ी जीवन रेखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद अब सभी की निगाहें 24 अगस्त 2026 की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां CWMA अदालत को अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अदालती आदेशों और कानूनी संस्थाओं के जरिए जल बंटवारे का ये तनाव हमेशा के लिए सुलझ पाएगा?
या फिर जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब नदियां सूख रही है और मानसून अनिश्चित हो रहा है, इसमें भारत को अंतर्राज्यीय जल प्रबंधन के लिए किसी नए और टिकाऊ मॉडल की सख्त जरूरत है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें राय जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.